हाय एवरीवन, मैं हूँ रेनू। डिलीशियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत की एक ऐसी नई थाली जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। व्रत वाला पुलाव, जयपुरी मिक्स वेज जयपुरी, मलाई के कोफ्ते, तंदूरी रायता, शक्करकंदी की चाट। इसके बाद मैंने बनाया है कस्टर्ड, व्रत का कस्टर्ड। इसके बाद व्रत वाला पराठा आलू का, मोमोज़ और बहुत कुछ। तो व्रत वाली ये महाराजा थाली शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं व्रत वाले मलाई कोफ्ते, जिसके लिए आपको चाहिए होगा पनीर। कोफ्तों के लिए ये है ग्रेटेड पनीर 50 ग्राम। इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ थोड़ी सी किशमिश मिठास के लिए और थोड़े से कैश्यूज़, जिससे ये हमारे कोफ्ते रिच लगें। इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि पनीर में अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, लगभग थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं ज़रा सा नमक स्वाद अनुसार। हम व्रत में खाते हैं रेगुलर नमक, अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अब ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मैं हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो पनीर है हमारा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब आती है बारी हमारे आलूओं की। आलूओं के अंदर मैं डालने वाली हूँ व्रत का समा के चावल का आटा। ये बहुत इजीली बाज़ार में मिल जाता है। ये मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें डाला है और एक बड़ा वाला आलू लिया है, जिससे 5 से 6 कोफ्ते बहुत आराम से बन जाते हैं। तो बड़ा वाला आलू बॉईल करके मैंने इसमें डाल दिए हैं व्रत का आटा। इसके बाद इसमें मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद इसमें ऐड करना है थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इस आलू को बहुत अच्छे से मैश करके इसका एक प्लेन वाला डो बना लेंगे। जब आप इस आलू को यूज़ करते हैं तो हो सके तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैश करें, ताकि कोफ्ते में कोई भी गुठली ना हो। इस तरीके से अच्छे से आलू को ले लें, एक गोला बना लें, इसके अंदर पनीर भर के इसका एक बॉल बना लें। और जो हमारे सारे बॉल्स हैं, इन बॉल्स को फ्राई करके साइड में रख देना है। बॉल को ये देखिए इस तरीके से स्मूथन कर लें और फिर इस बॉल को बॉईल कर लें। अच्छे से बॉईल करना है, सिम गैस से मध्यम गैस पर तेज़ आंच रखेंगे तो अंदर से जो कोफ्ता है वो कच्चा लगेगा और बाहर से वो पक जाएगा। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हैं, साइड में रख देते हैं। अब बनाते हैं हमारे कोफ्तों की ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे चाहिए हमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। रेगुलर ऑयल या घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें एक टेस्ट एनहांसर पेस्ट डाल रही हूँ। ये है अदरक, जीरा, हरी मिर्च और छोटी इलायची। ज़रा ज़रा चारों इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, इसका पेस्ट बनाना है। इसी से इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी काली मिर्च और बड़ी वाली इलायची। इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दें। साथ ही साथ मैं इसके ऊपर ही डाल रही हूँ 8 से 10 कैशू का पेस्ट। इसी से जो हमारा शाही कोफ्ता है, मलाई कोफ्ता है, वो बहुत ज़्यादा रिच बनता है। अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से ब्लेंड करके मिला के सेक लेना है सिम गैस पर, ताकि जो हमारे काजू हैं उनका पानी निकल जाए। काजू को मैंने पानी में डाल के 8 से 10 काजू और उनका पेस्ट बना लिया था। भिगो के वगैरह कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप भर के घर की ही मलाई। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अमूल का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। घर की मलाई डालने के बाद इसकी रिचनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। एकदम बाज़ार जैसे मलाई कोफ्ते लगते हैं, बिल्कुल होटल से मंगाए हुए। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 पिंच पर दालचीनी का पाउडर और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़रा सा पानी। पानी ऐड करने से क्या होगा कि हमारे जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ 2 चम्मच भर के दही का, ताकि जो हमारी सब्ज़ी में हमने सारे मीठे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनका मीठापन दही के साथ बैलेंस हो जाए। आप इसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं लाइम का जूस भी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ नमक स्वाद अनुसार और ज़रा सी शक्कर। शक्कर डालने से जो सब्ज़ी के मसालों के फ्लेवर्स होते हैं वो उभर के आते हैं, इसलिए होटल वाले अपनी ग्रेवीज़ में शक्कर ज़रूर डालते हैं। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक रख देना है। तो ये हमारे मलाई कोफ्ते बन गए हैं। कोफ्ते जब आप सर्व कर रहे हैं तभी डालें। अब ये जो हमारे मलाई कोफ्ते हैं तैयार हैं। अब चलते हैं हमारे, बिल्कुल बाज़ार की तरह लग रहे हैं कि नहीं। अब चलते हैं हमारे पुलाव की तरफ। ये जो पुलाव है आपको मैं बता दूं कि घी में बनाने वाले हैं हम। आप खाएंगे इसे तो आपको चावल की कमी बिल्कुल नहीं फील होगी। व्रत के दिनों में हमें अक्सर ये मन करता है कि काश चावल खाने को मिल जाए। ये पुलाव बना के खाएंगे तो लगता है शाही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल चावल के जैसा लगता है। तो घी गर्म होने के बाद आधा चम्मच इसमें शक्कर डालना है।
एक चाय पत्ती का, तेज़ पत्ते का और एक दगड़ी फूल डालना है, थोड़ी सी काली मिर्च और एक लौंग। अब शक्कर को बहुत अच्छे से भून लेना है। आप देखेंगे कि घी में शक्कर भुनने के बाद अच्छे से रेड हो जाती है। हमें इस तरीके से शक्कर को लाल कलर का करना है, इससे पुलाव में रेड कलर आता है और साथ ही साथ रिचनेस भी। जब आपकी शक्कर रेड हो जाती है तो गैस बंद करके उसमें 3 कप पानी डाल दें। मैंने जो समा के चावल हैं वो लिए हैं 1 कप, इसलिए मैं 3 कप चावल पानी ले रही हूँ। अब मैंने इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जो कि है अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, ज़ीरा का पाउडर और थोड़ा सा दही। दही डालने से इसमें एक बिरयानी का टेक्सचर आ जाता है, तो दही डालना बिल्कुल नहीं भूलें। अब मैं इसमें रेड चिलीज़ डाल रही हूँ, जो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी भीगे हुए 1 कप समा के चावल, वरी का तांदूर जिसे मराठी में बोलते हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप्ड सब्जियाँ, गाजर, पनीर और नमक स्वाद अनुसार। और अब इसे अच्छे से स्टर करना है। पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट कर लेना है। जैसे पानी इवेपोरेट हो जाए तो हम इसे ढक के रख देंगे चावल पकने तक। 5 से 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं तो अच्छे से फटाफट से कुक हो जाते हैं। तो इन्हें आप रायते के साथ, सब्ज़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर दें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। दही वाले रायते के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चाट की तरफ। तो हम बनाने वाले हैं शकरकंद की चाट। बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है खाने में। शकरकंद मैंने कच्चे वाले काट के ले लिए हैं इस तरीके से। अब मैं इन्हें अभी से सॉल्ट लगा दूँगी, नमक लगा दूँगी, क्योंकि जब हम कढ़ाई में डाल के इन्हें नमक लगाते हैं तो जो हमारी चाट है फीकी लगेगी। तो अब नमक लगा के इसे फटाफट से फ्राई कर लेना है। 5 ही मिनट लगते हैं इसे फ्राई करने में, और आप इसे इसी तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़रा सा आमचूर और काली मिर्च डालना है और इसे इसी तरीके से खा लेना है। बहुत शक्तिवर्धक, भूख मिटाने वाला ये उपाय है। आप फटाफट से इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। उपवास में बहुत अच्छा वाला स्नैक लगता है। दही को मैंने फेंट लिया है ज़रा सा शक्कर और नमक डाल के। इसके बाद मैं इसमें व्रत वाली हरी चटनी डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी। अब इसके ऊपर आप जो भी टॉपिंग करना चाहें, जैसे कि चिप्स, हरी मिर्च, लाल मिर्च, आमचूर का पाउडर, चाट मसाला, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसके हिसाब से इसके ऊपर टॉपिंग करके खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। जिसका भी व्रत हो उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी और शक्तिवर्धक चाट बनती है ये। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब बनाते हैं हम जयपुरी। बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल है। लगभग इसकी ग्रेवी का बेस रिसेंबलिंग है जो हमारा कोफ्ता था उससे, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कढ़ाई में 1 चम्मच भर के घी। अब इसके बेस में डालना है आधा चम्मच भर के जो हमारा व्रत का समा के चावल का आटा है वो, और थोड़े से तेज़ पत्ते। अब इसे बहुत अच्छे से स्टर करना है ताकि जो हमारा आटा है वो बहुत अच्छे से भुन जाए। ये भुना हुआ आटा हमारे बेस की तरह काम करता है। इस बीच हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। इससे हमारी सब्ज़ी में तीखापन बहुत अच्छे से आ जाएगा। और जैसे ही आपको लगे कि हमारा आटा बहुत अच्छे से भुन गया है तो इसमें ज़रा सा पानी ऐड कर दें ताकि आटे का भुनना बंद हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तिल और खसखस का पेस्ट। इसे मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटे तक गर्म पानी में। ये तिल और खसखस का पेस्ट मैंने 2 बैचेस में ज़रा ज़रा करके ऐड किया है। डबल तिल लेने हैं, आधा खसखस लेना है, दूध में भिगो के रख देना है और फिर इसका पेस्ट बना लेना है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड की है आधा कप भर के घर की ही मलाई। ये बहुत ज़्यादा काम आती है। घर की मलाई हमारी सब्जियों को रिच बनाने में ज़रूर ऐड किया करें अपनी सब्जियों को घर में होटल जैसा बनाने के लिए। अब मैंने इसमें ऐड किया गरम मसाला, नमक। अब इसे बहुत अच्छे से स्टर कर लेना है। थोड़ी सी शक्कर डालने के बाद बेसिक मसाले तो हमारे हो गए हैं। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ सब्जियाँ। 3 सब्जियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। लंबी लंबी कटी हुई गाजर, कम तेज़ वाली मिर्च, मोटे वाली मिर्च जो बाज़ार में मिलती है, और थोड़ा सा इसमें मैं पनीर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। सब्जियों को मैं पानी में ही सीज़न कर लूँगी। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और इसे ढक के रख देना है 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं बहुत ज़्यादा गले भी नहीं और एकदम कच्ची भी ना लगें, सेमी क्रंची हो। तो ढक के 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जयपुरी मिक्स वेज जयपुरी कितनी गज़ब की टेस्टी बनी है। लगेगी ही नहीं किसी को कि ये व्रत वाली सब्ज़ी है। अब चलते हैं हमारे व्रत वाले कस्टर्ड की तरफ। बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है। आधा लीटर दूध लिया है मैंने। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भर के साबूदाना का पाउडर।
बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाता है, नहीं मिले तो साबूदाने को थोड़ा सा भून के पीस लें, एक अच्छा सा पाउडर मिल जाता है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच शक्कर के। अब इसे एक कस्टर्ड का फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस के 4 से 5 ड्रॉप्स। लास्टली मैं इसमें ऐड करूँगी फ्लेवर एनहेंसिंग के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अब इसे बहुत अच्छे से बॉईल करना है, स्टर करते रहना है ताकि साबूदाना नीचे चिपके नहीं। जैसे ही ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसे सिम गैस पर 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने के बाद इसे रख देना है फ्रिज में। फ्रीज़र में रखेंगे तो सिर्फ आधे घंटे के लिए, नीचे रखते हैं तो 2-3 घंटे के लिए, तो ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा जैसे हमारा कस्टर्ड होता है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी पसंद के फल। इसे दिन भर आप जब भी आपको भूख लगे नवरात्रि में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसे आप खा सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, या तो फिर खाने के साथ भी एज ए डेजर्ट। इसमें थोड़े से मैंने कैशूज़ ऐड कर दिए थे, बहुत गजब का टेस्ट आता है। ऐसे ही आप इसे घर पे बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। अब आता है तंदूरी रायते की बारी, जिसमें मैंने डाला है खिसा हुआ एप्पल, गाजर और इसके बाद मैंने इसमें डाला है काकड़ी। तो अब इन सारी चीज़ों को मैंने खीस दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दही। दही में मैंने शक्कर भी थोड़ी सी डाली थी, अगर आप चाहें तो शक्कर को स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक वट्टी में घी डालना है और उसके ऊपर लाइव चारकोल डाल के ढक के रख देना है। 5 से 6 मिनट के बाद आपके जो रायता है उस रायते में एक बहुत गजब का तंदूरी फ्लेवर आ जाता है, जिससे वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब आती है बारी मोमोज़ और पराठा बनाने की। एक ही डो यूज़ करने वाली है हमें इसमें। तो सबसे पहले 1 कप लेना है पानी का, थोड़ा सा नमक डालना है पानी में और थोड़ा सा घी डालना है। अब इसे बहुत अच्छे से बॉईल करना है। इसके बाद इसमें डालना है 1 कप भर के, यानी कि वज़न से 250 ml पानी, 250 ग्राम आटा। ये है समा के चावल का आटा, वरी के तांदूळ का आटा बोलते हैं महाराष्ट्र में इसे। अच्छे से स्टर करना है, तब तक स्टर करना है फास्ट वाले हाथों से जब तक आपको लगे कि आटा गर्म पानी में बहुत अच्छे से भीग गया है, और गैस बंद कर देना है। जैसे ही आपका आटा भीग जाता है तो इसे ढक के रख दें 5 मिनट तक, ताकि बहुत अच्छे से स्टीम हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि आपका आटा बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है तो आप ये जो आटा है इसे इस तरीके से बनना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, इसे मैंने बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसे बहुत अच्छे से मसलूँगी, पहले बाउल में मसलूँगी इस तरीके से, इसके बाद इसे मैं रोलिंग बोर्ड पे मसलूँगी ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना हो, थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, यानी कि इसे हम अच्छे से बेल पाएँ। अगर आप इसे हाथ से मसलते हैं तो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, क्रैक्स निकल जाते हैं। आलू के पराठे के लिए बॉयल्ड आलू लेना है, थोड़े से कटे हुए धनिया, लाल मिर्च, हरी मिर्च, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारा आटे का जो पोटैटो का इनर फिलिंग है वो तैयार है। अब आती है बारी हमारी आउटर फिलिंग की। जो हमने आटा बनाया था उसे मैंने बहुत अच्छे से बेल लिया है। अब ये आटा जो हमारा है इसे एक चपाती की तरह बेल लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल के बेलन की मदद से इसे प्रेस कर लेंगे ताकि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी रेड चिलीज़ मेरे तरीके से भी डाल सकते हैं। अब इसका साइड इस तरीके से पलट लेना है, इसके अंदर डाल देना है ट्रायंगल शेप में आलू डाल के, और अपने हाथ की मदद से इसे ज़रा सा ट्रायंगल शेप दे दें ताकि आपका पराठा ट्रायंगल शेप बने। बहुत हल्के हाथों से फोल्ड करें क्योंकि इसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता, तो इसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल स्टार्च से बना हुआ होता है तो ये बहुत जल्दी फट जाता है। अब इसे तवे पर सेक लेना है बिल्कुल ही हल्के हाथों से, नहीं तो इसके फटने के चांसेस होते हैं। ज़रा सा घी लगा के इसे मैं सिर्फ 2 बार पलटूंगी, एक बार एक साइड, दूसरी बार दूसरी साइड, तभी ही ये बहुत अच्छे से सिकेगा और टूटेगा नहीं। ज़रा घी लगा के 1 से 2 बार पलटने के बाद हमारा पराठा तैयार है। तो सर्व करें इसे गर्मा गर्म पराठे को रायते के साथ। तो अब आती है हमारे मोमोज़ की बारी। मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम मोमोज़ की फिलिंग बना लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट को अच्छे से सौते कर लेना है, क्योंकि हम इसमें लहसुन नहीं डाल रहे हैं तो हमारा पूरा टेस्ट और तीखेपन का डिपेंडेंसी अदरक और हरी मिर्च पे है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में डालें। ये मैं 5 से 6 मोमोज़ के लिए डाल रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ग्रेटेड गाजर, ग्रेटेड काकड़ी और थोड़ा सा ग्रेटेड, मैं इसमें जो कम तीखी वाली मोटी वाली हरी मिर्च आती है जो पहले भी मैंने यूज़ की थी वो डालनी है। अब इन्हें बहुत अच्छे से सौते कर लेना है। इसमें मैं डालूँगी नमक स्वाद अनुसार,
ज़रा सा मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ साइट्रिक एसिड, क्योंकि जो मोमो की फिलिंग होती है उसमें काफ़ी खट्टी चीज़ें डलती हैं, तो इसलिए मैं साइट्रिक एसिड यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं लाइम जूस ज़रा सा। अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सूंठ का पाउडर, यानी कि सूखी अदरक का पाउडर, और ज़रा सी शक्कर, क्योंकि जो मोमोज़ की फिलिंग होती है वो थोड़ी सी खटी मीठी होती है। इसे तेज़ आंच पर अच्छे से सौते कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि इनका पानी सूख जाए और इन्हें ठंडा करके फिर ही यूज़ करना है। अब आती है बारी हमारी आउटर फिलिंग की। वो ही डो हमने लिया है जो हमने पराठों के लिए यूज़ किया था। इन्हें बहुत अच्छे से पतला वाला बेल लेना है। अगर बेलने में तकलीफ़ हो तो आप ज़रा सा आटा लगा के इसे बेल सकते हैं, और इस तरीके से इन्हें अच्छे से शेप दे दें। सबसे पहले आप शेप दे दें, और जैसे ही शेप देके हो जाता है तो हम इनके अंदर फिलिंग भरेंगे और फिर इन्हें बंद कर देंगे। जब आप इन्हें शेप दे रहे हैं तो बीच में आप इस बात का ट्राई करें कि आप जो हमारा पानी है, स्टीमर है, कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दें, ताकि हम जो हमारे मोमोज़ हैं फटाफट बॉईल करने के लिए रख सकें। अगर आप चाहें तो ये मोमोज़ हल्की आंच पर तेल पर भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्राइड मोमोज़ की तरह। तो ये देखिए, मैंने पहले से ही पानी गर्म करके रखा था। अब इन्हें 10 मिनट तक स्टीम करना है। हमारे गज़ब के मोमोज़, व्रत वाले मोमोज़ तैयार हैं। मैंने इन्हें सर्व किया था खट्टी मीठी जो व्रत वाली चटनी होती है उसके साथ। आप किसी भी चटनी के साथ या सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं जो आप व्रत में खाते हैं। ये है खट्टी मीठी दही और सॉस जिसके साथ मैंने इन्हें सर्व किया था। अगर आज आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, अपना प्यार दिखाना बिल्कुल नहीं भूलें, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कितने दिन का नवरात्रि का व्रत रखते हैं, और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। बाय, हैप्पी नवरात्रि।